कस्टम्स के केस में जब हम इंपोर्ट ड्यूटी का वैल्यूएशन करेंगे तो एज पर रूल 3 जो ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया है उससे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से रूल 3 को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा तो हम रूल 4 या फिर उसके बाद रूल 5 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल 4 कौन से केस में एप्लीकेबल होगा? आइडेंटिकल गुड्स। और रूल 5 सिमिलर गुड्स के केस में एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि रूल 4 और रूल 5 में जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स अगर कैलकुलेट करना है आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स के केस में तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे कौन से टाइम में? इंपोर्टेड एट द सेम टाइम। यानी कि सपोज हम जुलाई 2024 में अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो उसी महीने में आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स जो भी इंपोर्ट किया गया है उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू पहले हम देखेंगे। नंबर सेकेंड, हैविंग सेम कॉमर्शियल क्वांटिटी और लेवल। यानी कि जितना भी क्वांटिटी और लेवल का हम गुड्स इंपोर्ट किया है उसके रिलेटेड क्वांटिटी या फिर कॉमर्शियल लेवल को हम चेक करेंगे। और अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा तो उसका लोएस्ट यानी कि सबसे कम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको ही हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये पूरा चीज को एक एग्जांपल के जरिए आइए मैं आपको समझाता हूं। इंपोर्टेड 500 metric ton oil at a nominal price of $25 from USA during July 2024। तो ये जो प्राइस है इसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं मान सकते क्योंकि ये बहुत ही कम दाम में हम एक तरीके से बता सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही इंपोर्ट किया गया है। तो एज पर रूल 3 ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे और रूल 4 या फिर 5 से हम इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो निकालेंगे। फॉलोइंग वर इंपोर्टेड बाय अदर कंपनी एट द सेम टाइम। यानी कि सिमिलर टाइम में जो बाकी सारा कंपनीज ने यूएसए से इंपोर्ट किया गया है उसका जो प्राइस है वो दिया हुआ है। जैसे कि क्वांटिटी दिया हुआ है बहुत सारा और यूनिक प्राइस भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है जब हम कस्टम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा रेट देखेंगे? तो देखो यहाँ पे जो सिमिलर क्वांटिटी है वो कौन सा है? 400, 580, 610 जिसका प्राइस है 250, 240 और 220। 25 और 50 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 500 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया गया था तो उसके अगल बगल का जो क्वांटिटी है वही देखेंगे। इसीलिए 400, 580 और 610 का ही हम जो प्राइस है वो देखेंगे। तो इन तीनों में से जो लोअर होगा वही हम फाइनल प्राइस ले लेंगे। सो बेसिकली 220 जो यूनिट प्राइस है डॉलर में दिया हुआ है वही लोएस्ट प्राइस है और उससे ही हम वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स का प्राइसिंग करेंगे।